Hello everyone. Today we are going to discuss alternation of generation in plants. In this topic we are going to discuss how the alternation of generations shown means some of the lifetime we observe plants in haploidy condition and in some of the life stage we observe plant in diploid condition. तो यहाँ पे कुछ टाइम हमें प्लांट मिलेगा हैप्लॉयड कंडीशन में रहेगा, कुछ टाइम जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन में रहेगा। तो एक अल्टरनेशन शो होती है कि हैप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड हैप्लॉयड। अब ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ। हैप्लॉयड डिप्लॉयड मीन्स क्या होता है कि जो हम प्लांट बॉडी की बात करेंगे उसकी सेल में जो सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो किस वे में प्रेजेंट है। अगर हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम कैरी कर रहा है थ्रू आउट द लाइफ तो प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है। वहीं अगर फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम कैरी कर रहा है पेयर्ड फॉर्म में तो वो क्या है, डिप्लॉयड है। तो हमें प्लांट के केस में दिखाई पड़ता है कि कुछ टाइम जो है वो हैप्लॉयडी कंडीशन में रहते हैं, कुछ टाइम वो डिप्लॉयड कंडीशन में रहते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात यहाँ करें, स्टार्ट करते हैं। बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस इन प्लांट। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों ही जो है फॉलो करते हैं माइटोसिस प्लांट के केस में बात करें। वहीं एनिमल केस की बात करें तो एनिमल में सिर्फ जो है जो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स हैं, गैमीट फॉर्मिंग सेल्स सिर्फ वही अंडरगो म्यूसिस जाएंगे। उसके अलावा जो अदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा सब माइटोसिस से होगा। लेकिन यहाँ गैमीट फॉर्मेशन जो है वो भी हैप्लॉयड से हो रहा है, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो भी जो है हमें देखने को मिलती है माइटोसिस से हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि ओनली वन काइंड ऑफ सिस्टम अवेलेबल होगा ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ऑफ अ प्लांट कि सिर्फ माइटोसिस ही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, माइटोसिस म्यूसिस दोनों चलेगा और वो अल्टरनेट फॉर्म में है। सेकेंड पॉइंट, दिस एबिलिटी help in formation of different plant bodies that is diploid and haploid। तो ये जो एबिलिटी है प्लांट की फॉर्म करने की कि कभी वो हैप्लॉयड फॉर्म करेगा डिप्लॉयड फॉर्म करेगा, उससे आगे बात करें। हैप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। अगर कोई प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड है, उसमें जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे। माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस, जैसे सिंपली हम बात करें ये हमारा सेल है, ये एक प्लांट बॉडी मान ले हम सिंपली इसको, ये प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है। यहाँ जो गैमेट फॉर्म होगा किससे होगा, माइटोसिस से होगा। अब माइटोसिस से गैमेट फॉर्म होगा तो ये अकेले सिंगल बॉडी है। दूसरा एक और सेल होगा, जैसे इसकी बात करें, ये भी अंडरगो माइटोसिस जाएगा और गैमेट फॉर्म करेगा। अब इन दोनों के बाद जो गैमेट फॉर्म हुए, इन दोनों फ्यूज़न के बाद हमारा फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न के बाद क्या फॉर्म होगा, नेक्स्ट पॉइंट जिससे बात करें, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में जो जायगोट जो फॉर्म होगा, जायगोट जो फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे अनदर प्रोसेस चलेगा, मियोसिस चलेगा। और मियोसिस से क्या होगा, मियोसिस से फिर हमें हैप्लॉयड बॉडी फॉर्म होगी। तो एक साइक्लिक वो में हमने बात कर लिया कि हमारे पास जो है इंडिविजुअल्स हैं वो अंडरगो माइटोसिस गए, माइटोसिस से उन्होंने जो है हैप्लॉयड थे, हैप्लॉयड बॉडी फॉर्म किया, हैप्लॉयड थे, हैप्लॉयड बॉडी फॉर्म किया, और अब जो है फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए तो जायगोट फॉर्म हुआ, डिप्लॉयड बन गया। क्या बन गया, डिप्लॉयड बन गया। डिप्लॉयड बन गया जायगोट, तो अब इसको फॉर्म क्या करना है, हैप्लॉयड ही फॉर्म करना है। तो ये अंडरगो म्यूसिस जाएगा, अंडरगो म्यूसिस जाएगा, रिडक्शन डिवीजन जाएगा, जिससे कि जो यहाँ पे 2n वाली कंडीशन आ गई है, जो यहाँ पे 2n वाली कंडीशन आ गई, और यहाँ पे n था, यहाँ पे n था, अब और यहाँ भी n, यहाँ भी n था। अब इसको क्या करना पड़ेगा, n फॉर्म करने के लिए किससे जाना होगा, अंडरगो म्यूसिस जाना पड़ेगा। म्यूसिस जाके क्या करेगा, ये हैप्लॉयड कंडीशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ जो थर्ड पॉइंट गिवन हमें वही गिवन है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जायगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो जायगोट तो सबसे पहले करे, डिवाइड करके स्पोरोफाइट फॉर्म करे, लेकिन स्पोरोफाइट में फर्दर जो होगा, ये अभी से बताया नहीं मैंने कि जायगोट फर्दर डिवाइड करेगा, माइटोसिस से स्पोरोफाइट फॉर्म होगा। स्पोरोफाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट इज अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द स्पोर। और इस तरह हम देखेंगे कि हमारे पास क्या था, पहले प्लांट बॉडी जो थी वो एन फॉर्म में थी, मीन्स हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड हुई, फिर जो उसने क्या फॉर्म किया, वो एन फॉर्म किया। तो हम क्या देख रहे हैं, एक के बाद पहले हमारे पास ये था, फिर ये था, फिर ये आया, फिर ये आया।
तो कंटिन्यूस लाइफ साइकिल में इस तरह के हमें पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, और ये जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पेज कंप्लीट हो गया। अब वन बाय वन जो है अल्टरनेशंस जो प्रेजेंट है प्लांट किंगडम में हम वो बात करते हैं। तो हियर वी हैव गिवन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्टरनेशन दैट वी विल डिस्कस later. First, haplontic life cycle. Second is diplontic life cycle and haplodiplontic life cycle. तो यहाँ अगर डिस्कस करें तो हैप्लॉन्टिक मीन्स क्या हो गया कि जो मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉयड फॉर्म में रहेंगे। मेजर पार्ट जो है लाइफ स्पेन का वो क्या रहेगा, हैप्लॉयड ही रहेगा। इस केस की बात करें यहाँ पे क्या रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। मेजर पार्ट जो है डिप्लॉयड रहेगा। यहाँ पे क्या है, एन और 2n जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगा। हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल जो हैप्लॉयड ही रहेगा, हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल डिप्लॉयड ही रहेगा। क्लियर। तो ये 3 डिफरेंट साइकिल्स हैं जो हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। अब हम वन बाय वन जो ईच साइकिल डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, और इनमें जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को भी डील करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अगर हम टेक्स्ट पढ़ें उससे पहले हम देखें यहाँ पे हमें डायग्राम में क्या गिवन है। डायग्राम में हमें सिंपली गिवन है कि यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ हमारे पास मियोसिस परफॉर्म हुआ कहाँ, जायगोट में। ये डायरेक्टली ये जो पूरा का पूरा हमें यहाँ रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो बात करें ये हमारा क्या है, गैमेटोफिटिक फेज़ है। ये हमारा क्या है, गैमेटोफिटिक फेज़ है। और दूसरी हम बात करें ये हमारा क्या है, स्पोरोफाइटिक है। ठीक, ये हमारा फेज़ जो है, इस फेज़ की बात करें तो ये फेज़ हमारा क्या है, गैमेटोफाइट है। और ये फेज़ हम बात करें तो ये हमारा स्पोरोफाइट है। ठीक, यहाँ से वर्ड आपको मिल जाएगा आपको। ठीक, अब हमारा गैमेटोफाइट फॉर्म कैसे हुआ उसकी बात करें तो हमारे पास कुछ स्पोर थे। हमारे पास क्या थे, कुछ स्पोर थे, वो अंडरगो माइटोसिस गए। अंडरगो माइटोसिस गए, और अंडरगो माइटोसिस जाने से क्या हुआ, अंडरगो माइटोसिस जाने से ये हुआ कि उनमें ये चेंज आया कि वो कंटिन्यूस ग्रो करते गए, और एक टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया गैमीट। और गैमीट कैसे प्रोड्यूस होगा, गैमीट प्रोड्यूस होगा। बाय द प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस जो है, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं नेक्स्ट हम बात करें कि गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस जो फॉर्म होंगे वो भी माइटोसिस के थ्रू फॉर्म होंगे। क्यों, क्योंकि माइटोसिस में क्या होगा हमारा, जैसे हम बात करें टूल्स यूज़ करके कि ये हमारा गैमीट प्रेजेंट है, जैसे यहाँ ये हमारे क्या हैं, गैमीट प्रेजेंट है, ये हमारा गैमेटोफाइट है। ये अंडरगो डिवीज़न जाना है, इसको फॉर्म क्या करना है, गैमेटोफाइट फॉर्म करना है। तो हमारे पास जो डिवीज़न के वेज हैं 2 हैं। एक हमारे पास माइटोसिस मियोसिस की है, माइटोसिस मियोसिस ने बात भी किया, जैसे यहाँ आप ऑब्जर्व भी करोगे कि आपको यहाँ पे जो है माइटोसिस मियोसिस वर्ड गिवन भी है। वहीं अगर हम बात करें तो हमें जो है मियोसिस वर्ड जो है यहाँ पे गिवन है, लेकिन माइटोसिस गिवन नहीं है। तो माइटोसिस मियोसिस में होता है क्या, पहले वो भी एक बार बात कर लें, वो भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब समझना कि अगर हम माइटोसिस के थ्रू जा रहे हैं, अगर हम माइटोसिस के थ्रू जा रहे हैं तो होगा क्या, माइटोसिस को बोलते हैं हम इक्विटोरियल डिवीज़न। क्या बोल रहे हैं हम, सॉरी, इक्विटोरियल डिवीज़न बोल रहे हैं। और इक्विटोरियल डिवीज़न में क्या होगा कि अगर सेल जो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की बात करें, अगर उसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो जो नेक्स्ट सेल फॉर्म होगी उसमें भी हाफ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, लेकिन अगर हम अंडरगो मियोसिस की बात करें, मियोसिस की बात करें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी सेल कंटेंट होगा वो हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और फिर दूसरी बात करें, हम जो ये ऑब्ज़र्व करते हैं, दोनों पैटर्न ऑब्ज़र्व करेंगे। माइटोसिस जो है, चाहे हमारे पास हैप्लॉयड सेल हो, या डिप्लॉयड हो, एक सेकेंड, हाँ, माइटोसिस में चाहे हमारे पास हैप्लॉयड हो
या डिप्लॉयड हो, दोनों में परफॉर्म हो सकता है। माइटोसिस जो है हैप्लॉयड या डिप्लॉयड हो, दोनों में परफॉर्म हो सकता है। और जो अगर हैप्लॉयड है तो उससे जो सेल फॉर्म होंगी उनमें भी हैप्लॉयडी कंडीशन प्रेजेंट रहेगी, मीन्स हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। और वहीं अगर हमारे पास सेल जो था पेरेंट सेल डिप्लॉयड थे, तो जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी वो भी डिप्लॉयड रहेंगे। बट मियोसिस के केस में ऐसा नहीं है। मियोसिस ओनली परफॉर्म इन द केस ऑफ डिप्लॉयड सेल। मियोसिस जो है वो परफॉर्म कब होगा, जब सेल जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हाफ हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, हाफ होगा। तो हाफ में क्या होगा, 2n का n होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि n का क्या हो जाए, n/2 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए जो है हमेशा मियोसिस जो परफॉर्म होगा किस में होगा, डिप्लॉयड में होगा। और माइटोसिस जो है हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों फॉर्म हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सेम टाइप ऑफ सेल ही फॉर्म होंगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्या, कि हमारे पास स्पोर्स थे, स्पोर फॉर्म हो गए हमारे पास यहाँ पे। और जो स्पोर फॉर्म हुए हमारे यहाँ पे, वो अंडरगो डेवलपमेंट गए माइटोसिस के थ्रू, उन्होंने जो है उनके सेल डिवाइड किए, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के बाद एक टाइम बाद मैच्योर होंगे। जब मैच्योर होंगे तो उनमें क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस से गैमीट होगा, तो एक गैमीट तो यहाँ जो स्पोर आते हैं उनसे हुआ, एक दूसरा जो एक पैटर्न चल रहा होगा दूसरे इंडिविजुअल का, वहाँ से आएगा। प्लांट हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, वो अलग अलग बातें हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के स्पोर जब फ्यूज़ होंगे, स्पोर फ्यूज़ होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगैमी, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी जो है रिजेंबलिंग है किससे, फर्टिलाइजेशन से। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से पहला हमारा क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के साथ ही। अब जाइगोट जो हो गया, यहाँ पे दो जब सेल फ्यूज हुए हैं, जब दो यहाँ फ्यूज़न, दो टू टाइम फ्यूज़न हुआ है, यहाँ पे एक हमारा स्पोर ये था और दूसरा हमारा स्पोर जो था वो ये था। तो हमारा जो फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न के बाद क्या फॉर्म हुआ, हमारे पास फ्यूज़न के बाद फॉर्म क्या हो गया, हमारे पास फ्यूज़न के बाद फॉर्म हुआ जाइगोट। अब जाइगोट अंडरगो डिवीज़न जाएगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। अब माइटोटिक डिवाइड करने के बाद एक टाइम उसके अंदर आएगा कि वो स्पोर फॉर्म करे। फिर वो सेल्स क्या करेंगे, मियोसिस के थ्रू जाएंगे, और एक सेल जो है वो अंडरगो डिवीजन जाएगा, टू स्टेप डिवीजन होती है, और फॉर्म कितने करेगा, फॉर्म करेगा वो 4 फॉर्म करेगा। कितने फॉर्म करेगा, 4 फॉर्म करेगा। तो ये जो साइकिल है वो हमारा क्या हो गया, हैप्लॉन्टिक हो गया। अब सम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन हियर दैट वी आल्सो वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट इज इन द केस ऑफ हैप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लॉन्टिक साइकिल जो है उनमें क्या होगा, मेनली गैमेटोफाइट फेज जो है डोमिनेंट होगा। क्या होगा, गैमेटोफिटिक फेज जो है डोमिनेंट होगा। स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट बाय वन सेल विच अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड। ठीक, जो स्पोरोफाइट होगा वो यहाँ पे हैप्लॉटिक साइकिल में वन सेल होगा, और वो फर्दर जो है वन सेल होगा, लेकिन कंडीशन डिप्लॉयड ही होगी। वो जो है फर्दर क्या जाएगा, वो मियोसिस जाएगा, मियोसिस जाके वो क्या फॉर्म करेगा, स्पोर्स फॉर्म करेंगे। अब जो गैमेटोफिटिक रीजन है वो हमारा फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक है, ये आराम से सर्वाइव करेगा। सर्वाइव करने के बाद एक टाइम इससे ही मैच्योर आएगा, जब वो यहाँ पहुँचेगा गैमेट फॉर्म होंगे और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ये चलती रहेगी। अब ये हमें मिलता कहाँ है, ये हमें मिलता कहाँ है, तो ये हमें मिलता है किसमें, मेनली मिलेगा हमें वोलबॉक्स से मिलेगा स्पायरोगारा मिलेगा, एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लैमिडोमोनास। तो कुछ स्पीसीज क्लैमिडोमोनास की उनमें मिलेगा, वोलबॉक्स से मिलेगा, स्पायरोगारा मिलेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं हमारे, ये सारे एग्जाम्पल हमारे एल्गी के हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी हैप्लॉन्टिक साइकिल में आने वाले हैं वो क्या, सभी एल्गी हैं। बट वी विल डिस्कस इन लेटर सेक्शन सम एक्सेप्शन, कि कुछ एल्गीज जो हैं वो डिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक साइकिल भी फॉलो करते हैं। जैसे फ्यूकस की बात करें, वो जो है वो डिप्लॉन्टिक फॉलो करता है। वहीं हम बात करें एक्टोकार्पस की बात दें, पॉलीसिफोनिया की बात कर दें, कैल्प की बात कर दें, ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक ही फॉलो करते हैं। तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो वो एक्सेप्शन भी उनके अंदर हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हैप्लॉन्टिक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट साइकिल, दैट इज डिप्लॉन्टिक साइकिल। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी एज कम्पेयर टू हैप्लो डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो होगा यहाँ पे डिप्लॉयड होगा हमारा, और ये डोमिनेंट होगा। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा और उसके साथ साथ डोमिनेंट होगा, मीन्स मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म जो है डिप्लॉयड ही चलेगा। या ठीक, दूसरा फोटोसिंथेटिक होगा,
मीन्स कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और इंडिपेंडेंट फेज होगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा कि गैमेटोफाइट जो है वो कुछ परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, उससे जो है जो वो फोटोसिंथेसिस करके जो ग्लूकोज फॉर्म करेगा वो इसको सप्लाई होगा और ये उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक, स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट है, फोटोसिंथेसिस के इंडिपेंडेंट फेज है और डिप्लॉयड ही प्रेजेंट होगा। अब जो स्पोरोफाइट मैच्योर करेगा, स्पोरोफाइट मैच्योर करेगा, मैच्योर करने के बाद जो है उसमें गैमेटोजेनेसिस चलेगा। गैमेटोजेनेसिस चलने के बाद जो गैमीट फॉर्म होंगे, फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, इससे फर्टिलाइजेशन हुआ, सॉरी प्लांट की बात करते हैं वहाँ पहले पॉलिनेशन की बात करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ और सीड फॉर्मेशन के बाद स्टॉप हो गया। तो हमारा जो गैमीट फॉर्मेशन से लेके जो अदर प्रोसेस तक गए हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक, वहाँ तक हमारा क्या है, गैमेटोफाइटिक फेज है। और ये पूरा फेज जो है डिपेंड किस पे था, स्पोरोफाइट पे था। इसलिए यहाँ हम बोलते हैं कि डोमिनेंट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है, हमारा स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट है। वहीं गैमेटोफिटिक फेज की बात करें तो रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू कॉल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक एरिया। क्लियर। तो और उसके साथ साथ हम यहाँ एग्जाम्पल भी डिस्कस करें कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। बताया था मैंने आपको कि कुछ एल्गी में एक्सेप्शंस है, मेनली तो हैप्लॉन्टिक फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि फॉलो करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइक फिकस। उसके साथ साथ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बोथ जो हमारे फेनरोगेम्स हैं, बोथ आर बिलोंग टू डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर। यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ वी विल डिस्कस देयर स्ट्रक्चर। तो सिंपली आप एक स्ट्रक्चर देख के यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या दिखाई पड़ रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है आपको स्पोरोफिटिक, एंड लेस पोर्शन इज शोन इन द साइकिल, दैट इज गैमेटोफिटिक। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैमेटोफिटिक में आपको मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉरी यहाँ गैमेटोफिटिक में यही होगा, गैमेट तक ही लिमिटेड होगा। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसके बाद ही हमारा स्पोरोफाइटिक स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। सो दिस cycle is also completed. Now we will proceed for the next cycle in which we discuss mainly haplodiplontic cases, and this one the most important cycle because in this we both study bryophyta and pteridophyta, but in both the cases some things are different actually। ब्रायोफाइटा में जो है वो वहाँ गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है, टेरिडोफाइटा में जो है हमारा स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होता है, ये हमने पढ़ा है प्रीवियसली। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। फर्स्ट हम बात करें कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल जो फॉलो कौन करता है, तो हमने कहा ब्रायोफाइटा फॉलो करता है, टेरिडोफाइटा फॉलो करता है। इसके अलावा भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, कुछ एल्गीज हैं जो कि वो भी ये फॉलो करते हैं। बोथ स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक आर मल्टी सेलुलर इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक, ब्रायोफाइटा में हम बात करें स्पोरोफाइट की या गैमेटोफाइट की, दोनों मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन जो गैमेटोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट है, हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक भी है, वो यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन फोटोसिंथेटिक भी है, डोमिनेंट है, हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है, मीन्स स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं है। ठीक, और जो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वही प्रोडक्ट यूटिलाइज कौन करेगा, स्पोरोफाइट जो है यूटिलाइज करेगा। वहीं अगर हम बात करें ब्रायोफाइट में, जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड है, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड ऑन द गैमेटोफिटिक फेज एंकरेज एंड न्यूट्रिशन, फॉर एंकरेज एज वेल एज न्यूट्रिशन। तो पूरा जो एंकरिंग करेगा कि सिंपली एंकर कैसे कर रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस चीज़ को आपने देखा होगा, जो हमने टेरिडोफाइट वाला वीडियो वहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉरी ब्रायोफाइट वाला, कि मैंने वहाँ ड्रॉ किया था डायग्राम कि यहाँ टूल्स यूज़ करके कैसे किया था। देखो कि सिंपली जो हमारे ये ब्रायोफाइट्स हो गए, ये इस तरह ग्रो कर रहे हैं, ये गैमेटोफिटिक एरिया हो गया। यहाँ पे हमारे जो है जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो मेल या फीमेल ऑर्गन जो है यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया। इनके बीच में पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे जाइगोट है, वो जाइगोट फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, यहाँ पे फूट फॉर्म किया, सीटा फॉर्म किया, और फर्दर यहाँ पे कैप्सूल फॉर्म कर दिया। यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया, कैप्सूल। तो कंप्लीटली क्या देख रहे हैं हम, जो है एंकरिंग भी कर रहा है, न्यूट्रिशन भी कर रहा है, और यहाँ पे ग्रो कर रहा है। क्लियर। तो ये चीज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो है क्या हो गया हमारा, जो ये गैमेटिक फेज हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा,
ये हमारा पोर्शन जो है गैमेटोफिटिक हो गया और ये स्पोरोफिटिक हो गया। और हम यहाँ कंप्लीट देख रहे हैं कि जो है एंकरेज और न्यूट्रिशन के लिए भी गैमेटोफिटिक पे डिपेंड करता है कौन, स्पोरोफिटिक फेज करता है। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो गैमेटोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट है। अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम जो हम यहाँ डिस्कस करें बोथ के लिए कॉमन डायग्राम है, बोथ के लिए कॉमन डायग्राम है किसके, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइट में बोलते हैं कि वहाँ लाइफ साइकिल कौन सा है, तो हम बोलते हैं हैप्लो और डिप्लॉन्टिक है। वहीं अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो वहाँ हम बोलते हैं कि जो साइकिल है वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक है। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट में क्या है, ब्रायोफाइट में जो है हैप्लॉइडी कंडीशन जो है डोमिनेंट है, डिप्लॉयड जो है वो डिपेंडेंट है हैप्लॉइड पे। वहीं अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो वहाँ पे डिप्लॉन्टिक साइकिल जो है वो डोमिनेंट है और हैप्लॉन्टिक जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक, इसी रीज़न के कारण जो है हम ब्रायोफाइट में हैप्लो डिप्लॉन्टिक यूज़ करते हैं और जो है टेरिडोफाइट में डिप्लो हैप्लॉन्टिक यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम जो मूव करें कि टेरिडोफाइट के इसमें क्या होगा, सॉरी एक बार साइकिल डिस्कस कर लें। साइकिल में सिंपली हमें दिया है कि सिंपली हमारे पास क्या स्पोर्स हैं, स्पोर्स ग्रो करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू गए, जाने के बाद उन्होंने क्या किया, गैमेटोफाइट पे गए, गैमेटोफिटिक फेज पूरा कंप्लीट हो रहा है हमारा, और फिर मैच्योर होने के बाद उनके क्या, गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट किया, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमीट हमारा फॉर्म हो गया, दो गैमीट आपस में फ्यूज हो गए, सिनगैमी स्टार्ट हो गया, मीन्स डिप्लॉइडी स्टार्ट हो गया, डिप्लॉइडी स्टार्ट होते हमारा स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो गया। अब स्पोरोफाइट ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद जो है वो फिर से जो कैप्सूल की बात करें ब्रायोफाइट में, कैप्सूल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद जो है वो स्टार्ट कर देगा, क्या स्टार्ट कर देगा, मियोसिस स्टार्ट कर देगा कैप्सूल में, और हमारे स्पोर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये केस किसका हो गया, ब्रायोफाइटा का। किसका, ब्रायोफाइटा का। अब हम टेरिडोफाइटा की बात करें इसी डायग्राम से। टेरिडोफाइटा में क्या हमारे पास जाइगोट है, सॉरी स्पोर है। स्पोर कंप्लीटली ग्रो करेगा, फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट फेज है, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद जो है उसमें जो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, मेल एंड फीमेल पार्ट, वो उनमें से पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के थ्रू जो है वाटर की हेल्प से जो है पहुँचेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सॉरी एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये चीज़ नहीं आएगा, रिपीट करता हूँ। हम टेरिडोफाइट कर रहे हैं, मैंने गैमेटोफाइट फिर से रिपीट कर दिया था। स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरोफाइट में एक टाइम ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद इनकी बॉडी में क्या होगा, स्पोर्ट्स फॉर्म होंगे। स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोर्ट्स फॉर्म होंगे। ठीक, अब जो है जो लीफी स्ट्रक्चर्स है वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पोर फॉर्म कर रहा है, माइक्रोस्पोर फॉर्म कर रहा है या माइक्रोस्पोर फॉर्म कर रहा है, उस मैक्रो फॉर्म कर रहा है, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक, तो अब जो स्पोर फॉर्म हुए एक टाइम के बाद जो है लीफ जो डिहाइड्रेट होना स्टार्ट करेगी और वहाँ से ये स्पोर्स रिलीज़ होंगे। क्लियर? यहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बात नहीं आएगी। स्पोर्स रिलीज़ होंगे, मेल स्पोर फीमेल स्पोर जो है रिलीज़ हुए। रिलीज़ होने के बाद जो है वो इंडिविजुअली सर्वाइव करेंगे, इंडिविजुअली जैसे ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स है वो फॉर्म करेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है फॉर्म करेंगे, उन पे सर्वाइव करेंगे। अब जो हमारा गैमेटोफाइट फॉर्म हुआ है, अब डिपेंड करता है कि वो मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट या बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल दोनों फॉर्म करेगा, मेल भी फॉर्म करेगा, फीमेल फॉर्म करेगा। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल है तो आइदर ऑफ द टू जो है फॉर्म करेगा। अब जो गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया, ठीक, और ये डिफरेंट बॉडी हैं, स्पोरोफिटिक बॉडी अलग है, गैमेटोफिटिक बॉडी अलग है। लेकिन हम ब्रायोफाइट की बात देखें तो गैमेटोफाइट पे ही स्पोरोफाइट ग्रो करता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं है। अब गैमेटोफाइट ग्रो किया, ग्रो करने के बाद जो अगर बाइसेक्सुअल है तो वहाँ से जो है एंथ्रीडियम से जो स्पर्म सेल रिलीज होंगे, आर्किगोनियम तक पहुँचेंगे, पहुँच के क्या करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट जो है उसी गैमेटोफाइट पे ही ग्रो करेगा, लेकिन गैमेटोफाइट जो है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक, जब हम बात करें ब्रायोफाइटा की वहाँ डिकम्पोज नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद जो है, डिकम्पोज होने के बाद हमारा जाइगोट फर्दर ग्रो करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, स्पोरोफाइट आएगा और ये फर्दर चलेगा। क्लियर? ये हमारा कौन सा हो गया, हमारा हो गया जो है टेरिडोफाइट में। अब जो एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे टेरिडोफाइट का वो देख लें हम एक बार, लास्ट पेज है हमारा ये। और यहाँ पे क्या है, सिंपली स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी है। टेरिडोफाइट में क्या होगा,
स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, एंड फोटोसिंथेटिक है कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, उसके साथ साथ वेस्कुलर प्लांट बॉडी है कि जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको ट्रांसपोर्ट भी करेगा। गैमेटोफाइट इज स्पोरोफाइटिक, सॉरी सैप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉपिक मीन्स एज ए डिकम्पोजर भी ग्रो हो सकता है, वहाँ से न्यूट्रिशन कर सकता है, या सिंपली फोटोसिंथेटिक है तो उससे भी न्यूट्रिशन करेगा। इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट, ये बताया मैंने आपको कि दोनों सेपरेट बॉडीज होंगी, बट शॉर्ट लिव, इसकी लाइफ जो है शॉर्ट लिव है, और इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे इनकी सेल्स में वो हैप्लॉयड होंगे। उसके साथ साथ करें लाइफ साइकिल के बाद यहाँ पे एग्जांपल्स की, सम एल्गी शो एक्सेप्शन एज दे पोजेस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बट सम ऑफ देम फॉलो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइक एक्टोकार्पस, पॉलीसिफानिया एंड कैल्प। ये जो है कुछ एल्गीज हैं जो कि फॉलो करती हैं कौन सा, हमारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक फॉलो करती हैं, और इसी के साथ जो है हमारा ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सिंपली हम जो डिस्कस किए वो 3 साइकिल किए, हैप्लॉन्टिक किया, डिप्लॉन्टिक किया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक किया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये हमें जो नेक्स्ट क्लास है 12th क्लास, यहाँ भी आपको यूटिलाइज होगा, तो ये काफ़ी अच्छे से करें, और यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एनिमल किंगडम। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड हियर।